नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय एड्यू व्लॉग्स पर। आज हम पढ़ेंगे 21 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 12,980 करोड़ रुपए की संप्रभु गारंटी के साथ शुरू की गई नई घरेलू समुद्री बीमा योजना का क्या नाम है? विकल्प हैं ए. राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा योजना, बी. भारत समुद्री बीमा कोष BMIP, सी. सागरमाला बीमा योजना, डी. भारतीय नौवहन बीमा कोष। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी. भारत समुद्री बीमा कोष BMIP। भारत सरकार ने घरेलू समुद्री उद्योग को वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए 12,980 करोड़ रुपए की संप्रभु गारंटी के साथ भारत समुद्री बीमा कोष यानी भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, 2026 में रिलीजन कम्युनिकेटर्स काउंसिल द्वारा किस भारतीय अमेरिकी अधिकार समूह को 2 हीरोज हिकहाउस उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? विकल्प हैं ए. हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन HAF, बी. इंडियन अमेरिकन फोरम, सी. ग्लोबल हिंदू काउंसिल, डी. विश्व हिंदू परिषद अमेरिका। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए. हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन HAF। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को जनसंपर्क और धर्म आधारित संचार में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रिलीजन कम्युनिकेटर्स काउंसिल द्वारा इन 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी DA और DR में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? विकल्प है ए. 3%, बी. 4%, सी. 2%, डी. 5%। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी. 2%। बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले DA और DR में 2% की वृद्धि को आधिकारिक मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, 2026 में जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? विकल्प है ए. सुतीर्था मुखर्जी, बी. आइहिका मुखर्जी, सी. मनिका बत्रा, डी. सिंड्रेला दास। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी. सिंड्रेला दास। युवा खिलाड़ी सिंड्रेला दास ने जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 बालिका एकल यानी गर्ल्स सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 1000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विकल्प हैं ए. सूर्य कुमार यादव, बी. टिम डेविड, सी. आंद्रे रसेल, डी. ग्लेन मैक्सवेल। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी. टिम डेविड। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर टिम डेविड गेंदों का सामना करने के लिहाज से IPL के इतिहास में 1000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने व्यक्तिगत प्रशिक्षण विधियों में सुधार करने और महिला स्पर्धाओं में जैविक श्रेणियों को सत्यापित करने के लिए भारतीय एथलीटों के लिए DNA और SRY जीन परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है? विकल्प हैं ए. भारतीय खेल प्राधिकरण साई, बी. भारतीय ओलंपिक संघ IOA, सी. राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा, डी. भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी. भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने एथलीटों की क्षमता को वैज्ञानिक तरीके से निखारने और महिला वर्ग की खेल प्रतियोगिताओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ये अद्यतन जीन परीक्षण प्रणाली लागू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस साके इंडिया 2026 का खिताब जीता है? विकल्प हैं ए. निशिता योगेश अंतरकर, बी. सिनी शेट्टी, सी. नंदिनी गुप्ता, डी. प्रियंका कुमारी। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए. निशिता योगेश अंतरकर। निशिता योगेश अंतरकर ने जापानी पेय साके और जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने से संबंधित प्रतिष्ठित मिस साके इंडिया 2026 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, मिस साके इंडिया 2026 कार्यक्रम का भव्य आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? विकल्प हैं ए. नई दिल्ली, बी. बेंगलुरु, सी. मुंबई, डी. पुणे। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी. मुंबई। जापानी दूतावास और सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग से मिस साके इंडिया 2026 प्रतियोगिता का आयोजन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया।
अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रमुख AICTE वाणी योजना का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? विकल्प है ए पहला संस्करण, बी दूसरा संस्करण, सी चौथा संस्करण, डी तीसरा संस्करण। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी तीसरा संस्करण। स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी ज्ञान को सुलभ बनाने के लिए AICTE ने AICTE वाणी यानी विद्यानुकूलन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ नेटवर्किंग इनिशिएटिव का तीसरा संस्करण जारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कुल्शी नदी भारत की किस प्रमुख नदी की दक्षिण तट की एक सहायक नदी है? विकल्प है ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी गोदावरी नदी, डी नर्मदा नदी। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी ब्रह्मपुत्र नदी। कुल्शी नदी असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिण तट की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये नदी विशेष रूप से लुप्तप्राय गांगेय डॉल्फिन के आवास के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा आमचांग वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प है ए असम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए असम। आमचांग वन्यजीव अभयारण्य असम के गुवाहाटी के पूर्वी हिस्से में स्थित है। ये मुख्य रूप से अपने हाथियों के आवास और अक्सर होने वाले मानव हाथी संघर्ष के कारण खबरों में रहता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाथियों के झुंड की वापसी को लेकर चर्चा में रहा दलमा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं ए छत्तीसगढ़, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल, डी झारखंड। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी झारखंड। दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के जमशेदपुर के पास स्थित है। ये एक प्रमुख हाथी अभयारण्य है। यहाँ हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रवासन देखा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई मोड्रस शुष्का और मोग्रस पुणे किस जीव समूह से संबंधित हैं? विकल्प हैं ए मेंढक, बी जंपिंग स्पाइडर यानी मकड़ी, सी छिपकली, डी तितली। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी जंपिंग स्पाइडर यानी मकड़ी। भारतीय शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र और अन्य शुष्क क्षेत्रों से एरेक्निड वर्ग की इन दो नई कूदने वाली मकड़ियों की प्रजातियों की खोज की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा रेलवे कोचिंग डिपो जल संरक्षण के प्रयासों के चलते भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो बन गया है? विकल्प है ए हबीबगंज कोचिंग डिपो, बी सियालदह कोचिंग डिपो, सी कांकरिया कोचिंग डिपो, डी हुबली कोचिंग डिपो। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी कांकरिया कोचिंग डिपो। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाला कांकरिया कोचिंग डिपो जल पुनर्चक्रण यानी वाटर रिसाइकलिंग की उत्कृष्ट तकनीकों का उपयोग करके देश का पहला वाटर न्यूट्रल डिपो बन गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर में किस 5 दिवसीय मेगा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया? विकल्प हैं ए मांडू महोत्सव, बी एकात्म पर्व, सी खजुराहो नृत्य महोत्सव, डी नर्मदा महोत्सव। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी एकात्म पर्व। आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन और उनके जीवन को समर्पित एकात्म पर्व नामक 5 दिवसीय विशाल सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन पवित्र नगरी ओंकारेश्वर में किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।